students, welcome back to another lecture, and in this lecture we will continue studying atmospheric circulation and weather system. Okay, part 1 हम already cover कर चुके हैं, and this will be part 2 of the same chapter 8 of NCERT class 11th. Alright, now इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं जो विंड सिस्टम है उसे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, दो पार्ट्स में हम इनको स्टडी करते हैं. जो पहला पार्ट है वो है परमानेंट विंड्स, जो कि परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर सेम डायरेक्शन में जो है फ्लो करती हैं. एंड देन सेकंड इज़ वेरिएबल विंड्स, जो वेरी करती रहती हैं, राइट, जो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंग्स लाइक टेम्परेचर एंड ऑल. ओके, उनको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो परमानेंट विंड्स में आती हैं प्लैनेटरी विंड्स, और प्लैनेटरी विंड्स होती हैं तीन टाइप की. ट्रेड विंड्स होती हैं जिनको हम ईस्टर्ली भी बोलते हैं, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज. ठीक है, देखिए प्लैनेटरी विंड्स जिस डायरेक्शन से स्टार्ट होती हैं उस डायरेक्शन के नाम पे उसका नाम होता है. ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से ये इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं. तो या ये ईस्ट की तरफ से मूव कर रही हैं, राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों ईस्ट की तरफ से, तो इसलिए इनका नाम ईस्टर्लीज है. और वहीं पे अगर हम देखें 30 नॉर्थ से अगर पोलर फ्रंट यानी कि 60 नॉर्थ की तरफ जो विंड मूव करेंगी उनका नाम होगा वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से मूव कर रही हैं. ठीक है, जहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करेंगी उस डायरेक्शन के नाम पे उनका नाम होगा, राइट. और ऐसे ही पोलर ईस्टर्लीज बोलेंगे जो कि पोलर से चलेंगी जो विंड्स. ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है. तो 30 साउथ और 30 नॉर्थ से जो इक्वेटर की तरफ चलती हैं उन्हें हम ईस्टर्लीज बोलते हैं. इन्हें ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि पहले जब शिप्स नहीं होते थे जो मोटर पे वर्क करते थे, तब इन विंड्स के थ्रू ही सारा ट्रेड होता था. ठीक है, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं. देन वेस्टर्लीज, आपको पता ही है 30 नॉर्थ से 60 नॉर्थ और 30 साउथ से 60 साउथ की तरफ जाती हैं. एंड देन द लास्ट वन विल बी योर पोलर ईस्टर्लीज, राइट. नाउ वेरिएबल विंड्स. वेरिएबल विंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेरी करती हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी. ठीक है, देन माउंट वैली ब्रीज होती हैं, देन लैंड एंड सी ब्रीज होती हैं, जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो प्लैनेटरी विंड्स, विंड ब्लोइंग एट द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, उनको हम प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं. एंड दे कवर लार्ज डिस्टेंसेस. लार्ज डिस्टेंस ये कवर करती है और इनके अकॉर्डिंग ही पहले ट्रेड होता था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है. प्रेशर बेल्ट सिस्टम प्रोवाइड दम द प्रेशर ग्रेडियंट. और ऐसा ये क्यों होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो विंड होती है वो मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इसलिए 30 नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ जाती हैं हवाएं, और 30 साउथ से भी इक्वेटर की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई है और इक्वेटर पे जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है. ऑलराइट, कोरियोलिस फोर्स मॉडिफाई देयर डायरेक्शन, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. कोरियोलिस फोर्स और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है विंड्स पे, राइट. ठीक है, तो टाइप ऑफ प्लैनेटरी विंड्स ऑल्दो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल इनसे जुड़ी हुई कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें भी देखना अनिवार्य है, राइट. तो ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज के बारे में हम स्टडी करेंगे पहले. द विंड्स मूव थ्रू टुवर्ड्स ITCZ. ठीक है, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर इक्वेटर भी बोल सकते हैं इसको, राइट. तो विंड जो है ये इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं. डायरेक्शन इज ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, इसीलिए इनका नाम ईस्टर्लीज है. ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में. ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, राइट. तो अब देखिए ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, जो ट्रॉपिकल मतलब इस रीजन में जितने भी डेजर्ट्स आएंगे, यानी कि 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ के बीच में जितने भी डेजर्ट्स आएंगे उनको हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बोलेंगे. ठीक है,
तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और ट्रेड विंड्स के अंदर कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को हमें स्टडी करना है इसके अंदर। देखिए, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जो होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विंड बिकम ड्राई व्हेन दे रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री कॉन्टिनेंट्स। देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जितने भी डेजर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स वो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं कॉन्टिनेंट्स की, राइट। जैसे यहाँ पे मोहावे डेजर्ट हो गया, सोनोरन डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया इधर, या पेटागोनिया डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, राइट, देन योर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये जितने भी डेजर्ट्स हैं ये ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट पे ही वेस्टर्न कोस्ट पे ही मिलते हैं कॉन्टिनेंट के। ऐसा क्यों होता है? जब जो ईस्टर्लीज है जब ये मूव करेंगी तो जितना भी ये ओशन से मॉइस्चर लेके जाएंगी ये सारा ड्रॉप कर देंगी कॉन्टिनेंट पे, लैंड मास पे यहाँ पे। और जब तक ये वेस्टर्न कोस्ट पर पहुँचेंगी इन कॉन्टिनेंट्स के, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी होंगी, ठीक है। तो विंड बिकम ड्राई व्हेन दे रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे सूखा रहता है और जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट है। ऑफशोर ट्रेड विंड डेजर्ट्स, इसीलिए इनको ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ जो कोल्ड करंट्स हैं उनकी वजह से भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोल्ड करंट्स प्रोवाइड डेसिकेटिंग इफेक्ट। डेसिकेटिंग इफेक्ट मतलब सूखा पड़ जाना, पानी की कमी हो जाना, टू ट्रेड विंड्स डेजर्ट्स, ठीक है। अब ये कोल्ड करंट्स को हम अभी आगे स्लाइड में भी स्टडी करेंगे। कोल्ड करंट फ्लो ऑन ईस्ट वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अभी आपने ये ट्रॉपिकल डेजर्ट और ट्रेड विंड्स के बीच का रिलेशनशिप देखा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन्स पे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब कोल्ड करंट के बारे में स्टडी करते हैं। कोल्ड करंट कैसे हेल्प करता है इन डेजर्ट्स को, ठीक है। देखिए, जितने भी वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट्स हैं वहाँ पे जो करंट्स हैं वो कोल्ड करंट है। देखिए, ये कैनरी करंट, बेनुएला करंट नामीब डेजर्ट के पास, ठीक है, पेरुवियन करंट हो गया अटाकामा के पास, मोहावे और ग्रेट बेसिन के पास कैलिफोर्नियन करंट, ये जितनी भी, और ये ऑस्ट्रेलियन के पास वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जितनी भी ये करंट है ये सब कोल्ड करंट है। और हमने अभी देखा कोल्ड करंट जो होती है ये डेसिकेटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है, मतलब ये पानी की और कमी करती है। तो इसकी वजह से भी जो है वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलिफोर्नियन करंट ग्रेट बेसिन और मोहावे डेजर्ट के पास मिलती है, पेरुवियन करंट अटाकामा एंड पेटागोनिया डेजर्ट के पास मिलती है, कैनरी करंट सहारा और अफ्रीकन डेजर्ट के पास, बेनुएला नामीब कलाहारी साउथ अफ्रीका के पास, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट मिलती है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के पास, ठीक है। ऑल दीज डेजर्ट्स आर ऑन वेस्ट कोस्ट ड्यू टू ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड करंट्स, राइट। तो ट्रेड विंड्स की वजह से और कोल्ड करंट की वजह से ये जितने भी डेजर्ट हैं ये वेस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं इन कॉन्टिनेंट्स के, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये मेमोराइज करना है कि कौन सी कोल्ड करंट कहाँ पे मिलती है, ठीक है। जैसे ये पेरुवियन करंट है, इसे हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं बाय द वे, ठीक है, हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं इसको। ये अटाकामा डेजर्ट के पास मिलती है और कैनरी करंट जो है सहारा डेजर्ट के पास मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी, राइट। नाउ ईस्टर्ली के बारे में हमने बात कर ली, नाउ वेस्टर्ली के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्लीज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट जो है मूव करेंगे, और हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसलिए इनका नाम होगा वेस्टर्लीज, ठीक है। और ये जाती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर तक, राइट। स्ट्रोंगर इन सदर्न पार्ट क्योंकि लेस लैंड मास होता है वहाँ पे। देखिए, ये सदर्न जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है अर्थ का, यानी कि ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि यहाँ पे लैंड मास नहीं होता है, ठीक है। फास्ट फ्लोइंग विंड्स इन द ओपन सी भी होता है यहाँ पे, तो इसलिए भी बहुत जो है इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और इनको रोरिंग 40s बोलते हैं, फ्यूरियस 50s बोलते हैं, श्रिंकिंग 60s एंड स्क्रीमिंग 70s भी बोलते हैं इनको, ओके। नाउ पोलर
ईस्टर्लीज ये इससे वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। नाउ वेरिएबल विंड्स के बारे में नाउ वी विल स्टडी। परमानेंट विंड्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 3 पार्ट थे, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेरिएबल विंड्स, राइट। नाउ सीजनल विंड्स, ये वो विंड्स होती हैं जो मॉडिफाई होती हैं सीजन बाय सीजन, ठीक है। द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन्स ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर विंड बेल्ट्स, ठीक है। जैसे मॉनसून विंड्स होती हैं, तो ये वेरी करती हैं सीज़न बाय सीज़न, राइट। तो इसी के जो पार्ट्स हैं, हम जैसे लोकल विंड्स को स्टडी करेंगे हम। लोकल विंड्स, इसके अंदर लोकल विंड्स सबसे पहले हम स्टडी करेंगे माउंटेन विंड्स। लोकल विंड्स के अंदर ही माउंटेन विंड्स को हम स्टडी करने वाले हैं। कुछ कोल्ड विंड्स होती हैं यहाँ पे, कुछ वार्म विंड्स होती हैं, ठीक है। जैसे ग्रीस के अंदर ग्रेगेल नाम से जो है हवाएं चलती हैं, कोल्ड विंड्स। इटली के अंदर जो चलती हैं वो शेमोंटा, एड्रियाटिक सी में बोरा, राइट। आल्प्स में चलती हैं फोन विंड, रॉकीज़ में चिनूक। चिनूक देखिए हमारे यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर भी है चिनूक नाम से, राइट। वो यूएस से मेड हेलीकॉप्टर है। और रॉकीज़ जो माउंटेन है ये भी यूएसए में ही मिलते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। एंडीज जो है वहाँ पे वॉर्म जो विंड है उसका नाम होता है जोंडा, राइट। ये आपको मगअप करना ही पड़ेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। लैंड विंड के बारे में अगर हम स्टडी करें तो ये सारी माउंटेन विंड्स थी, ओके। नाउ लैंड विंड्स, कोल्ड विंड कौन से लैंड से रिलेटेड है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साइबेरिया के अंदर बुरान, कनाडा के अंदर ब्लिज़ार्ड, और ये कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही वार्म विंड की अगर बात की जाए तो सहारा के अंदर सिरोको, इजिप्ट के अंदर खामसिन, लिबिया के अंदर गाबिली, गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर हरमेटन, ठीक है। तो ये कुछ विंड्स हैं, काफ़ी फेमस हैं और रेगुलर बेसिस पे पूछे जाती हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। लोकल विंड्स अगर इंडिया की बात करें तो हम सबको पता है नॉर्थ इंडिया में लू चलती है और ये एक वार्म विंड होती है, ठीक है। प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स के भी नाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे बिहार, असम और वेस्ट बंगाल में इसको काल वैसाखी बोलते हैं, कर्नाटका में इसको ब्लोसम शावर बोलते हैं, केरला के अंदर इसको मैंगो शावर बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ वैली ब्रीज देखिए, वैली ब्रीज मतलब जब ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन होता है तो जो टॉप गेट्स वार्मर देन वैली, जो माउंटेन का टॉप पार्ट होता है वो ज़्यादा वार्मर हो जाता है। अब वो मैंने आपको पहले बताया था, इंसोलेशन बढ़ेगी तो जो प्रेशर होगा वो घटेगा, यानी कि इंसोलेशन बढ़ गया यहाँ पे तो जो प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो माउंटेन पे लो प्रेशर हो जाएगा और नीचे वैली में हाई प्रेशर हो जाएगा, और विंड मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी फ्रॉम वैली टू टॉप, और इसे हम बोलते हैं वैली ब्रीज, ठीक है। इसका बिल्कुल ठीक उल्टा हो जाएगा माउंटेन ब्रीज में, ठीक है। और ये रात के टाइम में होगा जब जो माउंटेन की जो टॉप पार्ट है ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ का पार्ट ठंडा होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो विंड होती हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ठंडी हवाएं यहाँ पे नीचे की तरफ चलेंगी, तो इसको हम बोलते हैं माउंटेन ब्रीज, ठीक है। माउंटेन ब्रीज या फिर कैटाबोलिक विंड भी हम इसको बोलते हैं। और ये फ्रोस्ट बाइट भी होता है इसकी वजह से, चिल इन द हैबिटेशन इन द वैली, जब ठंडी हवाएं नीचे आएंगी वैली में तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर वहाँ का कम हो जाएगा और फ्रोस्ट बाइट का खतरा भी हो जाता है, इसकी वजह से फसलें भी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। नाउ बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट पे होता है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज के अंदर भी यही होता है, दिन के अंदर लैंड जो है वो गर्म हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर यहाँ पे होता है तो सी ओशन के पास जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर क्रिएट होते ही विंड मूव करने लग जाती है फ्रॉम ओशन टू लैंड, तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। और इसका जब उल्टा होता है रात के समय पे जो लैंड होता है वो ठंडा हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है क्रिएट करता है, और ओशन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब विंड मूव करना स्टार्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। तो ये जो है कंसेप्ट था वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज एंड लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। ओके गाइस, सो
ये था विंड सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट हैं और जो कि मिल के बनाते हैं विंड सिस्टम को, और राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ द लेक्चर्स दैट आई हैव बीन अपलोडिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, राइट। And if you are liking these lectures, then do like them, share them with your friends, and do subscribe to our channel. All right, thank you very much for watching, guys.